नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच चल रही आपसी जुबानी जंग में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह पर तंज कसा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इशारों ही इशारों में हरक सिंह रावत पर तंज कसा है और अब इस बयान की सियासी गलियारों में चर्चा भी हो रही है। लोगों से समर्थन और सुझाव मांगे थे, तो अभी तक 4 दिनों में उसमें 25,000 लगभग लोगों ने अपना समर्थन दिया है और 22,000। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज कसा है और ये तकरार अब की नहीं है, बहुत ही पुरानी तकरार। कई बार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हम देखते रहे हैं और इसी बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत को लेकर बयान दिया। बयान की चर्चा अब सियासी गलियारों में हो रही है। हालांकि अब इस पर रिएक्शन क्या होता है ये भी देखना होगा, लेकिन एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। समझता हूं कि मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूं, मैं राजनीतिक धुरंधर नहीं हूं और मैंने तो केवल या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है या भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। मुझे राजनीतिक दलों का भी अनुभव नहीं है कि किस दल में क्या होता है, किस दल के क्या संस्कार होते हैं, तो मेरे को तो भी अनुभव नहीं है। मैं तो सीधा सपाट एक लाइन में चल रहा हूँ और उसी लाइन पर मुझे आगे बढ़ना है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। तो देखिए, इस बयान को लेकर अब चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में, क्योंकि जिस तरीके का उनका बयान है और चेहरे की भाव भंगिमा, उस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज हैं और अब उनके बयान पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लांघा है। हालांकि हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके का ये बयान है, जिस तरीके का रिएक्शन, जाहिर तौर पर शब्दों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब आपको रुद्रपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। मंच पे जगह न मिलने की वजह से एक महिला कार्यकर्ता ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। महिला का कहना था कि वो 8 साल से आप पार्टी से जुड़ी हुई है, मगर उसे कार्यक्रम के दौरान सम्मान नहीं मिला, जिस पर महिला ने बवाल किया। ये तस्वीरें देखिए, रुद्रपुर की तस्वीर है। मंच पर जगह न मिलने की वजह से महिला कार्यकर्ता नाराज हो गई और जमकर हंगामा देख रही। उनका कहना था कि वो 8 सालों से पार्टी से जुड़ी हैं और ऐसे में सम्मान ना मिलना कहीं ना कहीं पार्टी के चरित्र पर, पार्टी के चाल पर ये सवाल है। और बीच कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ, मंच पर जगह नहीं मिला तो महिला कार्यकर्ता नाराज हो गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आप कब से पार्टी में काम कर रहे हैं? आपने इस बात को क्या पार्टी फोरम में उठाया है? नए लोग जुड़े हैं ना, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, बीजेपी कांग्रेस से तो टुकड़ों में भाजपा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा की ही पिछलग्गू बन गई है, सगी टीम बन गई है। तो देखिए, महिला कार्यकर्ता को आपने सुना, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है। जो नए लोग आ रहे हैं वो नए नियम भी लगा रहे हैं और इसी को लेकर वो नाराज थे। देहरादून से अब आपको जानकारी दें। देहरादून के एक स्कूल से 2 नाबालिग छात्राओं के अचानक गायब होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिगों की खोजबीन शुरू कर दी है। देहरादून में द्रोण स्थली आर्य कन्या गुरुकुल स्कूल के छात्रावास से 2 नाबालिग छात्राएं अचानक लापता हो गईं, जिनकी उम्र 17 और 13 साल बताई जा रही है। अभी तक दोनों छात्राओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। थाना राजपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज करवा दी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये दोनों नाबालिग छात्राएं कहां गई। सवाल सुरक्षा को लेकर भी है, गुरुकुल के सुरक्षा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय के, उनके द्वारा जो है थाने पर आकर के कंप्लेंट दी गई कि उनके छात्रावास से 2 नाबालिग लड़कियां जो है बिना बताए चली गई हैं। तो इस संबंध में उनकी खोजबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही हैं। उसमें से एक लड़की बागपत की रहने वाली है, तो वहाँ पर भी टीम भेजी गई है। रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, 2 नाबालिग छात्राएं लापता हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, लेकिन ताजा अपडेट दीजिए, क्या अभी इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
बिल्कुल जया, देखिए बहुत गंभीर मामला है और अभी पुलिस इस पर पूरी छानबीन कर रही है और लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है पुलिस को नहीं मिल पाया है। इसमें जो 13 वर्ष की एक नाबालिग छात्रा है, ये बताया जा रहा है कि उसके पेरेंट्स जो है कोविड में उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद कुछ ही महीने पहले उसने इस विद्यालय में एडमिशन लिया था और इस बात तक की रहने वाली है। वहीं जो दूसरी छात्रा है जिसकी उम्र 17 वर्ष है, वो पहले से पिछले 5 से 6 सालों से इस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो मुकदमा भी दर्ज हुआ है वो अज्ञात के खिलाफ हुआ है, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है उससे लगातार बातचीत की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर जो है वो कहां और किसके साथ जा सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामला को बड़े गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दोनों नाबालिग छात्राएं एक ही समय में जो है लापता हुई हैं स्कूल से, तो इसमें कोई एक बड़ी साजिश हो सकती है। इसको देखते हुए पुलिस जो है पूरी तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है। बिल्कुल रवि, गंभीर मामला है और देखिए आगे क्या जानकारी मिलती है नाबालिग छात्राओं के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान अजय भट्ट ने कई कार्यक्रम में शिरकत भी की। बीजेपी की तरफ से आयोजित आशीर्वाद यात्रा के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव के समय भी मेरा यहाँ आना नहीं हो पाया है। मैं क्षेत्र का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे भारत की संसद में पहुँचाया है। इसलिए लोगों के बीच में उनका आभार प्रकट करने के लिए बीच में तो हमने यात्रा निकाली थी, एक आशीर्वाद यात्रा। तो इसी किस्म से मैं आज भी आशीर्वाद लेने के लिए ही लोगों के बीच में आया हूँ। और जो यहाँ के कार्य होंगे, विकास कार्य होंगे, ये सड़क उस समय बहुत ख़राब थी, मेरे साथ हमारे मेयर साहब भी हैं। कीचड़ में लोगों ने उस समय यहाँ पर जुलूस निकाला, आज काफ़ी सुधरी हुई दिख रही है। वहीं उत्तराखंड के नए राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्यपाल पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद गुरमीत सिंह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि प्रदेश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में शहीदों को भी याद किया। राज्यपाल पद का सभी को साथ लेकर समरसता से एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना और प्रदेश हित, देश हित और जनहित कार्यों का करना है। जो अपेक्षाएं इस गरिमापूर्ण पद से राज्यवासियों को होती हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सैन्य परिवारों की बहुलता है, हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी 4 धाम हैं। गंगा जमुना का मायका है। इसके अलावा नानक मता साहब, रीठा साहब, हेमकुंड साहब जैसे अनेक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ स्थल हैं। वहीं गुरमीत सिंह ने बेबी रानी मौर्य की जगह राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल ली है। लोगों का मानना है कि उनके उत्तराखंड का राज्यपाल बनने से प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनेगा। ईश्वर की हम झारखंड के झुमरी तिलिया से आए हैं। हम गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सेवादार हैं और झुमरी तिलिया झारखंड से आए हैं और उन्होंने खासकर इस प्रोग्राम में मुझे हम लोग को ग्रुप को पूरा बुलाने का सेवा का मौका दिया है। हम लोग को आके बहुत खुशी हुई और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का कार्यक्रम और आप लोग की सेवा देख के बहुत मन खुश हुआ।
और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस ने उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और अब उत्तराखंड में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा लगती है और इसी वजह से सीमा पर चौकसी ज्यादा है। यूपी के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पैनी नजर एजेंसियों की है कि जब घटनाएं होती हैं तो पुलिस एहतियातन हमेशा अलर्ट रहती ही है। और जहां तक आप उत्तराखंड पुलिस का देखेंगे तो बॉर्डर्स पे या जनपदों में रूटीन की जो चेकिंग है वो वैसे भी बड़े अच्छे ढंग से होती है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसी घटना वहाँ हुई है तो हम लोग भी इसको दिखवा रहे हैं और अपना जो क्षेत्र है उसको उसकी भी चाक चौबस जो व्यवस्था है। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है। 18 सितंबर को हरिद्वार में परिवर्तन यात्रा है और इसी पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सुनते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से तीसरे फेज का परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। सर, किस तरीके से तीसरे फेज की यात्रा रहेगी और पहले 2 फेज में आपने किस तरीके का प्रभाव देखा? देखिए, अभी तो एक फेज की ही यात्रा पूरी हुई है जिसको हमें उधम सिंह नगर और 4 विधानसभा नैनीताल की। और जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम आ रहा है तो निश्चित रूप से लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव करना है और कांग्रेस को जो है फिर से जो है पुनर्स्थापित करना है। दूसरी फेज की जो है परिवर्तन यात्रा हरिद्वार में है और मुझे यकीन है कि लोग जो है आज सरकार से आजीज आ चुके हैं। जो वादे किए थे उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई से आम जन पूरी तरीके से त्रस्त है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से तबाह है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कही। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। आप कुंभ में जो है कोरोना टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ वो आपके सामने है और उसकी वजह से कई परिजनों ने अपने परिजनों को खोया है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित भी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है और इन तमाम विषयों को लेकर के हम आम जन के बीच में जा रहे हैं। कमिश्नर अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग से खबर बताएं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सिवड़ी गांव पर खतरा है और गांव के ठीक ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि भूस्खलन की वजह से कई घरों में दरार पड़ गई है तो वहीं गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस वक्त लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। पहाड़ों से मलबा दरकने की वजह से लोगों के घरों पर परेशानी है। घरों में दरारें आ रही हैं जिसकी वजह से लोग वहां पर रहने से भी अब डरने लगे हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से कई सड़कें बाधित हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और पहाड़ पर किस तरीके की इस वक्त परेशानी है समझिए। रुद्रप्रयाग में मानसून की बारिश ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा रखी। इस गाड़ी को देखिए, इसके पहिए रोड पर जमी मिट्टी में ऐसे धंसे हैं कि अब इसे निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं और उनसे गिरने वाली मिट्टी रोड पर जम गई, जिस वजह से यहां से गाड़ियों को गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। बारिश के बाद भूस्खलन होने से मोटर मार्ग दलदल में तब्दील हो रहे हैं, जिस कारण सड़कों पर जगह जगह वाहन फंसे हैं। ये तस्वीरें खांखरा खेड़ा खाल मोटर मार्ग की है, जिस पर एक गाड़ी फंसी हुई।
एबीपी के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। वहीं पिछले एक सप्ताह से रुद्रप्रयाग में कई सड़कें जगह जगह पर बाधित हैं। स्थिति ये है कि आम लोगों को मीलों पैदल का सफर करना पड़ता है। बीमार लोगों को डंडी में बिठाकर किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाता है। एक हफ्ता से हमारी गांव के रोड बंद हो रखी है। इन सब के कारण बारिश के वजह से हमारी रोड ब्लॉक हो रखी है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उन्हें अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही है। हमारे टीचरों को स्कूल आने से दिक्कत हो रही है। हमें भी स्कूल जाने से बहुत परेशानी। खबर अब पिथौरागढ़ से है, जहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता रथ पूरे जिले में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा। इस रथ के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए सेल्फी विद टेंपल अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए अपने क्षेत्र, गांव, शहर या फिर आसपास के मंदिर के साथ सेल्फी खींचकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो उस मंदिर के जीर्णोद्धार या फिर विकास के लिए योजना तैयार करेगी। लोगों से समर्थन और सुझाव मांगे थे, तो अभी तक 4 दिनों में उसमें 25,000 लगभग लोगों ने अपना समर्थन दिया है और 22,976 सुझाव उसमें आए हैं, जिसमें से प्रमुख तौर पर ये सुझाव आए हैं कि बहुत सारे मंदिर उत्तराखंड में ऐसे हैं, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो अभी तक जिनकी जानकारी लोगों को ज़्यादा नहीं है, तो उनके बारे में भी लोगों को बताया जाए और लोगों तक वो बातें पहुँचें। तो उसी से प्रेरित होकर आज आम आदमी पार्टी ने एक हैशटैग शुरू किया, सेल्फी विद टेम्पल। वहीं काशीपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। उधर हरिद्वार में भी वाहन चोरी की बढ़ती वारदात को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 अलग अलग वाहन चोर गिरोहों के सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरोह में से एक गिरोह बाइक चोरी और दूसरा कार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने दोनों गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक और 2 कार भी बरामद की गई। और चलिए इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे, उत्तराखंड कोरोना अपडेट आपको बताएं। आज कोरोना के 49 नए मामले दर्ज किए गए। आज 33 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो अच्छी खबर भी है, आज 33 मरीज स्वस्थ हुए हैं और आज 49 नए केस दर्ज किए गए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया है और कुछ नियमों के साथ राहत भी दी गई है। वहीं मसूरी में नगर पालिका बैरियर पर कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर बैठक में हंगामा हुआ। नगर पालिका कर्मचारियों ने सभासद के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभासद पालिका कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं और जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड में इन दिनों नंदा महोत्सव की धूम देखी जा रही है। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के दौरान पंच आरती ने भक्तों के बीच समा बांध दी। इस दौरान भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिला। पुलिस को भी भीड़ को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। मां सुनंदा देवी की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित कर दिया गया। कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया। वहीं अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में इन दिनों मां नंदा देवी मेले की धूम दिखाई दे रही है। इस मंदिर में मेले के दौरान जागर का आयोजन किया जाता है, जो काफी पौराणिक और अनूठी परंपरा है। इस जागर में हिमालय की कुल देवी मां नंदा का गुणगान किया जाता है। भारत चीन युद्ध के बाद से जोशीमठ के माड़ा में बंद पड़े धार्मिक स्थल देवताल में कई दशकों के बाद
माड़ा के ग्रामीण पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने पितरों को भी याद किया। इस यात्रा में माड़ा गांव 45 पुरुष और महिलाएं भी शामिल हुई। ये जो इलाका है ये समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माड़ा से इसकी दूरी करीब 52 किलोमीटर है। भारत चीन सीमा पर स्थित होने की वजह से यहां जाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होती है।